नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त AR पावटिया स्वागत करता हूं आपका इस भारत की यात्रा में। पंजाब के बाद अब हम निकल चुके हैं किसी अन्य राज्य के सफर पर। आज हम जिस राज्य के सफर पर आए हैं वो है भोले के भक्तों का स्वर्ग। एक ऐसा राज्य जिसका हर जिला अपने आप में एक पर्यटक स्थल है। एक ऐसा राज्य जिसकी राजकीय भाषा संस्कृत है और जिसकी 2 राजधानियां हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रकृति और हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड के बारे में। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, पर 9 नवंबर 2000 को ये उत्तरांचल बन गया। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया। इस राज्य की सीमाएं तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य के आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार ऊन, शक, नागवंश आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। उत्तराखंड को देवभूमि या तपोभूमि का नाम दिया गया। हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की बोलचाल की प्रमुख भाषाएं गढ़वाली और कुमाऊनी है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और इसलिए यहाँ ठंड बहुत होती है। इसी ठंडी जलवायु के आसपास ही उत्तराखंड की संस्कृति के सभी पहलू जैसे रहन सहन, वेशभूषा, लोक कलाएं इत्यादि घूमती हैं। वेशभूषा की बात करें तो उत्तराखंड की महिलाएं घाघरा तथा आंगड़ी तथा पुरुष चूड़ीदार पजामा व कुर्ता पहनते हैं। अब इनका स्थान पेटीकोट, ब्लाउज व साड़ी ने ले लिया है। सर्दियों में ऊनी कपड़ों का उपयोग होता है। गले में गोलबंद, जयमाला, नाक में नथ, कानों में कर्णफूल, कुंडल पहनने की परंपरा है। सिर पर शीश फूल, हाथों में सोने या चांदी के पोजे, पैरों में बिछुए, पाजेब आदि पहनी जाती है। घर परिवार के समारोह में भी आभूषण पहनने की परंपरा है। देहरादून उत्तराखंड की आंतरिक राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है। देहरादून की स्थापना 1699 में हुई थी। कहते हैं सिखों के गुरु राम राय कितरपुर पंजाब से आकर यहाँ बस गए थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें कुछ गांव वहाँ के राजा से दान में दिलवाए थे। यहाँ उन्होंने 1699 में मुगल मकबरों से मिलता जुलता मंदिर भी बनवाया था जो आज तक प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में घूमने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको इतने विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल मिलेंगे। ओली उत्तराखंड का प्रसिद्ध स्थान है जो ओली के नाम से पूरे विश्व में प्रचलित है। यह भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और बर्फीली वादियाँ आपको विदेश में होने का अनुभव कराती हैं। पूरे भारत के लोग हनीमून के लिए उत्तराखंड की ओली नाम की वादियों में आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फ पड़ती है, इस वजह से यह जगह प्रचलित है। 1931 में एक प्रचलित अंग्रेज पर्वतराही ने फूलों की घाटी की खोज की थी जो आज फूलों की घाटी के नाम से प्रचलित है। यहाँ पर 500 से अधिक फूल पाए जाते हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। एक स्थान पर विभिन्न रंगों के 500 से अधिक प्रकार के फूल विश्व में किसी भी व्यक्ति की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित एक शहर है केदारनाथ जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह केदारनाथ मंदिर के कारण काफी प्रसिद्ध है। यह हिमालय श्रृंखला के बीच में स्थित हिंदुओं के 4 धाम यात्राओं में एक है।
भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर मनुष्य के मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसलिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड में बसा एक मशहूर पर्यटक स्थल है। ऋषिकेश को गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर शाम महाआरती होती है और लाखों श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा नदी में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। इसी के कारण यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में से एक है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त इसे हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि यह है देवभूमि 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रवेश द्वार के लिए केंद्र बिंदु है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ गंगा नदी को अपने पूर्वजों की मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। यह भी कहा जाता है कि हरिद्वार को 3 देवताओं ने अपनी उपस्थिति से पवित्र किया था। भगवान शिव ने हर की पौड़ी के ऊपर दीवार में पत्थर पर अपने पैर प्रिंट किए थे, जहां पवित्र गंगा हर समय उसे पैर छूते रहती है। भक्तों का मानना है कि हरिद्वार में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उत्तराखंड में पूरे वर्ष उत्सव मनाया जाता है। भारत के प्रमुख उत्सवों में दीपावली, होली, दशहरा इत्यादियों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय त्योहार भी हैं, जैसे बैसाखी, गंगा दशहरा, नंदी देवी मेला, देवधुली मेला। उत्तराखंड की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रमुख हैं। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र बने हुए हैं। उत्तराखंड में गंगा, यमुना, अलकनंदा, काली गंगा तथा इनकी सहायक नदियों का जाल फैला हुआ है। इन समस्त नदियों का जाल अंत में गंगा में मिल जाता है। भागीरथी नदी, अलकनंदा, शारदा नदी, गौरी नदी इसी उत्तराखंड में बहती हैं। उत्तराखंड हिमालय के ज्यादा करीब होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा बना रहता है। राज्य में मौसम के अनुसार तापमान परिवर्तन होता रहता है। उत्तराखंड में सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है, जिसमें तापमान 5 डिग्री से लेकर 0 तक चला जाता है, और जबकि जुलाई का महीना मानसून का होता है। अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने का प्लान करें तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं। भारत के प्रत्येक राज्य में खान पान की अलग ही आदतें होती हैं। उत्तराखंड में भी अपने खाने पीने की खास आदतें हैं। खाने पीने में मुख्यतः आलू टमाटर का झोल, पिनालू की सब्जी, बथुए का पराठा, बाल मिठाई, भांग की चटनी, तिल की चटनी, आलू के गुटके आदि यहाँ के कुछ विशिष्ट खान पान हैं। तो दोस्तों ये थी उत्तराखंड के बारे में जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम निकलते हैं उत्तराखंड से अपने किसी अन्य राज्य की सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।